के घर आती हैं ताकि आयरा को मना सके, लेकिन आयरा का दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका होता है कि वो कामयार के साथ लौटने से साफ इनकार कर देती है। ये देखकर इरफान साहब एक बेहद सख्त फैसला लेते हैं। वो खुला के कागजात बनवाकर आयरा के सामने रखते हैं और कहते हैं कि अगर वो यहीं रही तो हर पल कामयार की याद में तड़पती रहेगी, इसलिए बेहतर यही है कि वो इन कागज़ों पर दस्तखत करे और हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए। आयरा रोते हुए भारी दिल के साथ उन कागज़ों पर साइन कर देती है। जब ये तलाक के पेपर कामयार के घर पहुंचते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और बिना एक पल गंवाए गाड़ी लेकर इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। लेकिन इरफान साहब उसे आयरा से मिलने नहीं देते। वो गुस्से में उसे वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि आयरा अगले दिन हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सदमा दादी सहन नहीं कर पाती। अगले ही दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और कामयार घबराकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें किसी गहरे सदमे और तनाव ने बुरी तरह प्रभावित किया है। अस्पताल में दादी कामयार को अपने पास बुलाती हैं और आंसू भरी आंखों से कहती हैं, बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बस इतनी है कि तुम मेरी आयरा को वापस ले आओ। उसी दौरान कामयार को इश्तियाक की कॉल आती है। इश्तियाक एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर कामयार दंग रह जाता है। वो बताता है कि इरफान साहब ने जो तलाक के कागजात भेजे थे वे असली नहीं थे। आयरा ने उससे कोई तलाक नहीं लिया और वो उससे अलग भी नहीं होना चाहती। वो सिर्फ अमेरिका जा रही है, इसलिए अगर उसे रोकना है तो अभी रोक लो। ये सुनते ही कामयार के अंदर जैसे नई जान आ जाती है। वो पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर आयरा रोते हुए इरफान साहब, बिनेश और नादिर से गले मिल रही होती है और फ्लाइट की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी कामयार वहां पहुंच जाता है। वो दौड़कर आयरा का हाथ थाम लेता है और सबके सामने टूटे दिल से उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है, आयरा, मुझे छोड़कर मत जाओ। दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। कामयार की आंखों में आयरा के लिए सच्चा प्यार देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर कामयार को माफ़ कर देते हैं और दोनों को गले लगाकर कहते हैं, बेटा, मुझे यकीन था कि तुम आयरा को रोकने ज़रूर आओगे। मैंने ही इश्तियाक से चाहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम आयरा के लिए कितनी दूर तक जा सकते हो। ये सुनकर आयरा भी भावुक हो जाती है। वो कामयार को माफ़ कर देती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। दादी जब आयरा और कामयार को एक साथ देखती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर कहती हैं, बेटा, अब कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। आयरा के लौटते ही दादी की तबीयत भी सुधरने लगती है। इसके बाद कामयार आयरा को एक खूबसूरत सरप्राइज़ देता है और उसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद ले जाता है। वहाँ दोनों एक शानदार होटल में ठहरते हैं और अपनी मोहब्बत भरे लम्हे साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। घबराकर कामयार उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं और खुशखबरी देती हैं, मुबारक हो, आयरा माँ बनने वाली है। ये सुनते ही कामयार खुशी से झूम उठता है। वो आयरा को लेकर घर लौटता है। आयरा की ये हालत देखकर नफीसा भी अपनी सारी नफरत भूल जाती है और घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है और फिर आयरा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। इरफान साहब खुशी खुशी कमरे में आते हैं, अपने पोते को गोद में उठाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम सुल्तान रखूंगा। इस तरह इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे का एक खूबसूरत और परफेक्ट हैप्पी एंडिंग होती है।